मेरा जो लक्ष्य था क्षेत्र के विकास का, वो तो आम आदमी का जो निगम पार्षद है वो तो उस दृष्टि पे काम ही नहीं कर रहा। नहीं, जनता से मैं जुड़ा हूँ, जनता के बीच में रहने वाला आदमी हूँ। मैं तो 4 व्हीलर गाड़ी में ही चलता, जहाँ झुग्गी होगी वहां फ्लैट देंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जहां झुग्गी होगी वहां फ्लैट देंगे। अब जो अभी जनता के बीच में स्वतंत्र नगर में होके, बागडेर में होके नमस्ते सबसे राम 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 श्याम श्याम, अभी मैं 2 जगह। आप देख रहे हैं दृष्टि दर्पण न्यूज। नमस्कार, मैं कविता शर्मा और आप देख रहे हैं दृष्टि दर्पण न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के नरेला विधानसभा वार्ड नंबर 2 बागनेर में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं विनोद भारद्वाज जी। नमस्कार सर। नमस्कार कविता जी को नमस्कार। सर, जैसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे आप 2 बार के काउंसलर रह चुके हैं, उसके बाद भी ऐसी क्या वजह रह गई जिसके बाद जो सीट थी वो आम आदमी के दिनेश भारद्वाज ले गए? अन्य कई चीजें उसमें रही, कुछ हमारी भी त्रुटियां रही, हम प्रचार कम कर रहे, कुछ कार्यकर्ताओं से हमारा समन्वय कम रहा, और सबसे बड़ी चीज है कि भगवान ने भाग्य में जो तय कर रखा है, भाग्य से बड़ा कभी नहीं होता, और समय आने से पहले वो चीज मिलती थी। तो यही है कि अभी भाग्य में अभी हमारे में कहीं ना थे और विषय भी ठीक थे, पर ये है कि मैं तो यही कहूँगा कि भी भगवान को भी हमारे कुछ भाग्य में परमात्मा की आशीर्वाद थोड़ा सा कम हो रहा है, हुआ, इसलिए हम चल गए। नहीं तो परमात्मा का आशीर्वाद होता, भगवान का आशीर्वाद होता तो हमारा भाग्य जरूर होता। ऐसा कोई काम जो आप करवाना चाहते थे नहीं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा, तो आप पार्टी के जो नेता हैं उनसे कुछ? मेरा जो लक्ष्य था क्षेत्र के विकास का, वो तो आम आदमी का जो निगम पार्षद है वो तो उस दृष्टि पे काम ही नहीं कर रहा। जो मेरा लक्ष्य था क्षेत्र में एक नई दिशा देने का, नई सोच के साथ क्षेत्र को विकास की दृष्टि को गति देने का, वो तो अपना स्थानीय जिससे निगम पार्षद है वो तो उस तरफ ध्यान ही नहीं है उसका बेचारे का। वो तो अपना ठीक है, उसका अपना शैली है काम करने की, मेरी अपनी शैली थी काम करने की, सबकी, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अलग अलग शैली होती है कार्य करने की। अब उसकी वो जो अपनी शैली से काम कर रहा है, वो अपनी सोच से काम कर रहा है, वो उसके लिए अच्छा काम कर रहा है। मेरी शैली के अनुसार, जो मेरी शैली कार्य करने की थी क्षेत्र की, उस शैली के अनुसार वो काम कुछ नहीं कर रहा। तो ऐसा कोई संदेश जो आप अपना कार्य बताना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं? नहीं, मेरा तो एक ही संदेश था, जैसे हमारा लक्ष्य था कि स्वतंत्र नगर में हम पार्क बनवाएंगे, स्वतंत्र नगर के लिए एक स्कूल की हमारी सोच थी, स्वतंत्र नगर में एक राष्ट्रीय बैंक की सोच थी, और स्वतंत्र नगर की जनता के लिए साफ सुथरा क्षेत्र की सोच थी। अब वो स्थानीय निगम पार्षद जो समय है वो क्या कर रहा है तो वो तो वही जानता है। तो आप इस समय जनता से जुड़े कैसे हैं? नहीं, जनता से मैं जुड़ा हूँ, जनता के बीच में रहने वाला आदमी हूँ। मैं तो 4 व्हीलर गाड़ी में ही चलता। मैं नहीं, अपनी कोई योजना नहीं है, और पार्टी क्या निर्णय लेगी उस समय क्या होगा, पार्टी निर्णय कहेगी लेगी तो पार्टी का निर्णय हम स्वीकार करते हैं, करेंगे, और अपना तैयारी रहती है। हमारी तो तैयारी 24 घंटे रहती है, हमें तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम तो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, सुख दुख में रहते हैं। अब भी मैं देखो, लोग 4 पहियों की में एसी में घूमते हैं, मैं तो अभी स्कूटी लेके घूम रहा हूँ। अब भी जनता के बीच में स्वतंत्र नगर में होके, बागडेर में होके नमस्ते सबसे राम 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 श्याम श्याम, अभी मैं 2 जगह जो दलित परिवारों में थे उनके घर पे बैठ का उम्र तक पे उनका निवारण करना है, वहाँ दुर्घटना उनके घर में घटना हो रही थी, उनके घर पे बैठ का है। तो मैं तो कंटिन्यू क्षेत्र की जनता से जुड़ा हुआ हूँ। नहीं, जैसे यहाँ की सड़कों के लिए, पानी के लिए, उस हिसाब से कोई जनता के लिए मुद्दे हों, वो मेरे बस की नहीं कराने। जो मेरे पास, जो मेरी ताकत नहीं है, झूठे वादे में करता नहीं, झूठे वादा में करता नहीं। समस्या जो होती है वो समस्या को आगे जैसे भी अधिकारी है उससे बात करते हैं, अधिकारी कर दे जब उसका भला, ना करे जब उसका भला, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत तो कोई प्रेशर नहीं है, मैं जनप्रतिनिधि हूँ। हाँ, जनप्रति जनता का स्नेह प्यार के नाते जो जनता के सार्वजनिक कार्य है उन कार्य को कराने का प्रयत्न करते हैं। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे इस बार रेखा जी ने ये जो झुग्गी झोपड़ियां हटाने का जो कार्य करा है, इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, झुग्गी झोपड़ी हटाने का कार्य कहाँ किया है?
रेखा जी ने, हमारी माननीय सीएम ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जहां झुग्गी होगी वहां फ्लैट देंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जहां झुग्गी होगी वहां फ्लैट देंगे। अब जो रोड्स पे बैठा है व्यक्ति, जो अतिक्रमण करे हुए बैठा व्यक्ति, तो उसको तो हटाने का हमारा हर एक सरकार की योजना है। तो इस तरह से झुग्गी झोपड़ी हटाने के सही है? नहीं, झुग्गी झोपड़ी हटा कहाँ रहे हैं, वो तो क्या है ना, जहां झुग्गी होगी वही फ्लैट होगा। अभी जो देखो ना, अभी 27,000 फ्लैट अभी सुल्तानपुर विधानसभा में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने फ्लैटों का दौरा किया है, वहाँ फ्लैट आवंटन कर रहे हैं। अभी बवानी में फ्लैट है, इनको आवंटन करने की योजना बना रखी है। तो जहां झुग्गी है वहां फ्लैट दे रहे हैं। पहला बवाना रोड है, इसको पहले देखो खड्डों की बड़ी सड़कें होती थी दिल्ली में। आज भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, जब से खड्डा मुक्त सरकार हुई है। सड़कें तो अभी यहाँ की खराब है। नहीं, यहाँ की तो खराब नहीं है। कौन कह रहा है? आप जाके देख लीजिए। मैं अभी आया हूँ भाई, पहले की अपेक्षा आज से 10 साल की अपेक्षा रही, जो आज सड़कें हैं उसमें दिन रात का अंतर। सड़कें हुए हैं, शिक्षा के मामले में हम कदम उठा रहे हैं, हमारे माननीय मंत्री जी, और स्वास्थ्य के बारे में कदम उठा रहे हैं। अभी हमें नई बसों का एक लाट दिया है देवी के नाम से। अभी सरकार आए हमारे कितने दिन हो गए। तो झुग्गी झोपड़ी के अलावा कोई और टॉपिक नहीं, जैसे आप कोई जैसे सत्ता में आए हुए इतना, तो झुग्गी झोपड़ी के अलावा जनता के लिए और क्या कार्य किया? नहीं, जनता के लिए तो नहीं है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिया है वो जनता के लिए तो दिया ना, किसके लिए? ऐसा कोई काम जो जैसे यहाँ के जो स्टूडेंट होते हैं शिक्षा और उनके लिए कुछ? उसके मैंने कहा ना, अभी मुख्यमंत्री जो हमारे मंत्री जी यहाँ से सूची, वो शिक्षा पे कार्य कर रहे हैं, उसकी चिंता चिंतन कर रहे हैं। तो वो भी शिक्षा के माध्यम से उसको आगे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। क्योंकि एकदम आते ही तो ये तो बिजली वाली तो सरकार है नहीं, वही खटका दबाया और चालना हो गया। हर एक चीज को प्लेटफॉर्म पे लाते लाते समय लगता है। जो 10 साल का विनाशकारी सरकार थी, उसके विनाश जो दिल्ली ने किया है उस सरकार ने, उसका डैमेज को खत्म करने के लिए थोड़ा सोचने समझने की समय तो लगता ही है। क्या विनाश किया, जैसे कि कुछ बताएं? जैसे उसने देखो ना, स्कूलों का क्या किया, रोड की हालत क्या थी, क्षेत्र में कोई विकास नहीं था। आज नरेला बवाला रोड पे जब जाते थे तो गड्ढे इतने होते थे, ये नहीं पता रहता था कि मोटर सड़क है क्या गड्ढे। किसका बेटा था जो बाइक पे आता था, स्कूटर पे आता था, रात्रि में कभी वो खड्डे में भर के वो नीचे गिरता था, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका देहांत हो जाता था। उस परिवार के साथ कितनी दुर्घटना होती थी। उसके परिवार में एक ही कमाने वाला बच्चा होता। तो अब ये जो दिल्ली जो जब से भाजपा की सरकार आई है, तो उन्होंने जो गड्ढा भरने की योजना बनाई है, इससे क्या है, आम नागरिक रोड्स पे चलने से सुरक्षित तो है। लेकिन बात तो सुरक्षा की रही, लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड कुछ वर्क नहीं, मैंने बताया ना, अभी हमारे जो शिक्षा मंत्री आशीष जी हैं स्कूलों के दौरे कर रहे हैं और जो कमियां हैं, जो चीजें देख रहे हैं, उनको पेस्ट भी कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। पहले स्कूल सही नहीं थे? नहीं, मैंने ये तो कहा नहीं पहले स्कूल सही नहीं थी। पहले मैंने तो कहा नहीं स्कूल से भाई, जिससे मैंने बताया ना, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी शैली कार्य करने की होती है। अब मनीष सिसोदिया जी की अपनी शैली थी, आशीष जी एबीपी से हैं, स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी से चुनाव लड़ा है, उसको विद्यार्थियों के बारे में जानकारी है, कैसे कैसे वो होती है। तो वो आशीष जी का अपना एक लक्ष्य है, मनीष जी का अपना अलग लक्ष्य था, क्योंकि हर एक व्यक्ति का कार्य शैली करने की अलग लक्ष्य है। तो मंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने विनोद भारद्वाज की बात सुनी, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी 2027 के इलेक्शन में अभी उनका कोई रोल नहीं है, अभी उन्होंने कोई मुद्दे नहीं उठाए हैं। कैमरामैन राहुल के साथ कविता शर्मा, दृष्टि दर्पण न्यूज।